आय होती है। तो इस प्रकार ये नाइट्स के अनुसार जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, रिस्क, अनसर्टेनिटी, जोखिम और अनिश्चितता के कारण जो है लाभ प्राप्त होते हैं। ये नाइट की थ्योरी थी। एक और कारण जिसके कारण कि लाभ उत्पन्न होते हैं वो है मोनोपोली एंड प्रॉफिट। मोनोपोली जो होता है एकाधिकार के कारण, जो एकाधिकारी स्थितियों के कारण जो है लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बारे में आप लोग पहले मार्केट में पढ़ चुके हैं एकाधिकार में, कि एकाधिकारी जो होता है वो अपने, चूँकि उसकी वस्तुएं जो हैं वो यूनिक होती हैं, अद्वितीय प्रकार की होती हैं, वो इकलौती कंपनी होती है, एक फर्म होती है, तो वह बहुत ही ज़्यादा लाभ की स्थिति में होता है। और ये एकाधिकारिक लाभ जो होता है वो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही दशा में एकाधिकारिक दशा को लाभ उत्पन्न करता है। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने बात किया कि इनोवेशन और एक्सोजिनस चेंजेस जो है वो एक डायनेमिक इकोनॉमी में लाभ उत्पन्न करते हैं, लेकिन एकाधिकारी स्थिति जो होती है वह एक स्थिर यानी स्टैटिक इकोनॉमी में भी लाभ की दशा को उत्पन्न करती है। क्योंकि एकाधिकारी क्या करता है कि वह अपने पदार्थ की कीमत पर नियंत्रण रखता है और इसलिए अपनी एकाधिकारी शक्ति के कारण लाभ प्राप्त करने में वह सफल होता है। ऐसी स्थिति में भी एकाधिकारी जो होता है वह लाभ को प्राप्त करता है। एक बात जो हम लोगों ने क्या थी कि एक तो एकाधिकार की बात हम लोगों ने की थी, और इसके अलावा जो हम लोगों ने बात किया था वह था अल्पाधिकार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। इसमें भी जो है आप लोग पढ़ चुके हैं एकाधिकारिक प्रतियोगिता। इसमें हम लोग जानते हैं कि वह जो है एकाधिकारिक प्रतियोगिता में भी जो है वो एकाधिकार की तरह एक फर्म नहीं होती है, बल्कि कई फर्म, उसमें फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है। और तो उन्हें एकाधिकारिक प्रतियोगिता में कई फर्में होती हैं जो कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पदार्थ को, एक जैसे पदार्थ होते हैं लेकिन उसमें कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पदार्थ विभेदीकरण होता है, और इस कारण से उन्हें जो है वो उन्हें एकाधिकारिक प्रतियोगिता में पदार्थ विभेदीकरण के कारण वह पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको अपने पदार्थ पर एक अंश तक जो है अपने पदार्थ पर नियंत्रण होता है। पदार्थ विभेदीकरण एक फर्म को अपनी स्वयं की कीमत निर्धारित करने में जो है एक निश्चित अंश तक शक्ति प्रदान करता है। कोई भी नवीन फर्म विद्वान फर्म के समान ठीक पदार्थ नहीं बना सकती है, इसलिए कुछ न कुछ डिफरेंस रहता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता में, जिसके कारण कि उसे लाभ प्राप्त होते हैं। और कितना उसका जो है लाभ, उसका अंश, एकाधिकार का अंश जो है किस प्रकार से नापा जाएगा, इसके बारे में जो है प्रोफेसर ये ए.पी. लर्नर ने अपने जो है एक माप प्रस्तुत किया, और जो है लर्नर के जिसको कहते हैं हम लोग एकाधिकार के अंश का जो माप पर इस तथ्य पर आधारित है कि जब कभी एकाधिकार विद्यमान होता है और उसके कारण उसका मांग वक्र होता है वो नीचे गिरता हुआ होता है, आप लोग सब ये बात जानते हैं, तो उत्पादक द्वारा जो निर्धारित कीमत होती है वो सीमांत लागत से थोड़ी सी विचलित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि जो कीमत होती है वो उसके सीमांत लागत से दोनों इक्वल होती है, लेकिन एकाधिकारी स्थिति में क्या होती है, ये स्थिति नहीं होती है। उत्पादक द्वारा जो निर्धारित कीमत है वह सीमांत लागत से थोड़ी विचलित होती है, और इसके कारण जो है एकाधिकारी को जो है पूरा लाभ प्राप्त होता है। और लर्नर का जो मापने का जो उन्होंने लर्नर ने दिया था कि किस प्रकार एकाधिकार के अंश का माप हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने जो एक फॉर्मूला दिया था
उसमें उन्होंने लिखा था कि यदि हम लोग मान के चलें कि यदि कीमत P है और M जो है सीमांत लागत है, तो कीमत के एक अंश के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं एकाधिकारी शक्ति को, यानी P माइनस M, यानी कीमत और सीमांत लागत के बीच में जो डिफरेंस है वही एकाधिकारी का अपनी शक्ति है। जितना अधिक उसका कीमत होगा और सीमांत लागत जितना कम होगी, दोनों में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा एकाधिकार का अंश उसका होगा। और इस प्रकार उसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P माइनस M माइनस P अपॉन P। तो ये जो उन्होंने एक लर्नर के अनुसार एक माप का उन्होंने किस प्रकार उसको मापा जाए, उसका एकाधिकारी का क्या अंश है, उसको उन्होंने बताया। तो ये जो उन्होंने बताया कि जिस पर फर्म का जो फर्म की एकाधिकारी शक्ति जो है वो इस पर भी निर्भर करेगा कि बाजार का जो कुल उत्पादन है मार्केट में, इंडस्ट्री में, उस प्रोडक्शन का जो टोटल उत्पादन है उसमें उस फर्म का कितना भाग होगा। एकाधिकारी शक्ति उस इंडस्ट्री में यदि उसका जितना अधिक उसका प्रोडक्शन होगा, एकाधिकारी शक्ति उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें जो हम लोग कह सकते हैं कि यही कारण है कि बाजार अथवा बाजार के कुल उत्पादन में उसका भाग जितना अधिक होगा, कीमत निर्धारित करने की जो उसकी शक्ति है, उसकी स्वतंत्रता है, उतनी ही अधिक होगी। और अपने उसका पदार्थ विभेदीकरण का जितना एक्सटेंट होगा उतना ज़्यादा वह अपना कीमत को निर्धारित करेगा और स्वयं असामान्य लाभ अर्जित करता रहेगा। तो ये एक फैक्टर है जो एक अधिकारी को उसका टोटल इंडस्ट्री में जो भी उसका शेयर है उसके पदार्थ का, उसके कारण उसे लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि एक उत्पादक द्वारा जो है एकाधिकारी शक्ति अगर धनात्मक लाभ उसे मिल रहा है तो यह कोई धनात्मक लाभ के लिए कोई गारंटी नहीं है कि उसका पदार्थ की मांग अगर यदि जब पदार्थ की मांग अपर्याप्त होगी और उत्पादन लागत ऊंची होगी तो ऐसी स्थिति में जो है एकाधिकारी हानि भी प्राप्त कर सकता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि शुद्ध एकाधिकार अथवा एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादक जो है एकाधिकारी शक्ति धारण करने के बावजूद अल्पकाल में हानि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब है कि जरूरी नहीं है कि एकाधिकारी को हमेशा धनात्मक लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एकाधिकारी शक्ति जो होती है वो लोग अल्पाधिकार, विशुद्ध एकाधिकार तथा अल्पाधिकार के अंतर्गत जितनी भी फर्में होती हैं वो उपभोक्ता की मांग को हमेशा दी हुई स्वीकार नहीं करती हैं, बल्कि वो अपने प्रभाव के कारण मांग को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा नया मांग सर्जन करने का भी प्रयास करती है और इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, पदार्थ विभेद करते हैं और जितनी अपनी एकाधिकारी शक्ति है उसका प्रयोग करते हैं मांग को बढ़ाने के लिए, नया मांग को उत्पन्न करने के लिए, ताकि उसका लाभ बना रहे। इसके लिए वो विज्ञापन, पदार्थ विभेद और अन्य जितने भी उसके जो है सेल बढ़ाने वाले जो भी क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटी हैं, उसको बड़ी फर्में जो है उसको बढ़ाती हैं, ताकि वो ये ध्यान रखती हैं कि उनके द्वारा जो मांग वक्र है वह लागत से हमेशा ऊपर स्थित रहे, ताकि उनको लाभ प्राप्त होता रहे। इसके अतिरिक्त जो है विभिन्न एकाधिकारी शक्ति के अंशों वाली फर्में न केवल अपेक्षाकृत ऊंची कीमत निर्धारित करती हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करती हैं, बल्कि उनके द्वारा लाभ और उसके द्वारा लाभ प्राप्त करती हैं। और वे प्रायः विभिन्न साधन बाजारों में भी क्रेता एकाधिकारी या क्रेता अल्पाधिकारी भी होती हैं और इसके कारण वे अपने साधनों का भी, विशेषकर श्रमिकों का भी शोषण करती हैं। तो उन्हें जो है उनके MRP से कम भुगतान करती हैं और कि जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट पर जो साधनों को वो प्रोडक्शन के लिए रखती हैं उनका वो शोषण करके अपने लाभ के अंश को बढ़ाती हैं। अर्थात वो दोनों तरफ से लाभ कमाती हैं,
मांग को बढ़ाती हैं, मांग का सर्जन करती हैं और वहाँ लाभ कमाती हैं। और नीचे साधनों के बाज़ार में भी जो है वो उनके ऊपर अपना कंट्रोल करती है और उनको कम भुगतान करके, कम कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर, और वहाँ से भी वो अपने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं एकाधिकारी शक्ति के द्वारा। और इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि एकाधिकारी पावर, जो एकाधिकार जो है वह लाभ अर्जित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एकाधिकारी की स्थिति में भी हम लोगों ने देखा कि पदार्थ विभेदीकरण के कारण जो है उन्हें अपने अपने पदार्थ के कीमत पर कुछ न कुछ उनका नियंत्रण रहता है, और इस कारण एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत भी फर्में लाभ कमाती हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रमुख रूप से इनोवेशन, अनसर्टेनिटी, रिस्क, मोनोपोली, ये सब प्रमुख कारण हैं जिनके कारण कि लाभ उत्पन्न होते हैं। तो ये आपकी लाभ की थ्योरी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।